डियर स्टूडेंट, A4 का स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 9.1 को। और जैसा कि आपको पता है कि 9.1 की पार्ट 1 पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर रखे हैं और आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे की ओर। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत आप जाइए और इससे पहले उस वीडियो को देखिए ताकि ये वाला पार्ट 2 आपको और भी अच्छे से समझ में आए। देखिए, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा और शुरू करते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि भूमि के शिखर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, हमें क्या पता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हम देखो इसका चित्र बनाते हैं कि भूमि से कितनी मीटर ऊंचाई पर है, 60 मीटर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मेरे पास एक 60 मीटर ऊंचाई पर है। ये भूमि का सिरा है और ये इतनी ऊंचाई पर यहाँ कोई पतंग उड़ रही है जो कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये हमने दूरी बना दी कि जो ऊंचाई है ये हमारे पास 60 मीटर है। ठीक है, अब नाम दे देते कि ये बिंदु ए है जहाँ पर पतंग का लास्ट शिखर है, वहाँ पर बी से। ठीक है, बी ए पॉइंट। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे तो कह रहे हैं पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। आप जानते हो कि जैसे कि पतंग यहाँ उड़ रही हो तो डोरी ऐसे होगी और यहाँ से कहीं पर बांध देते हो आप लोग। तो क्या मानो कि यहाँ पृथ्वी ये जहाँ पतंग उड़ रही है उसका निचला सिरा और ये बिंदु होगा यहाँ कहीं पृथ्वी का कोई। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम बिंदु ले लेते हैं, ये हमारे पास एक बिंदु हो गया। ठीक है, और इस बिंदु से इस पतंग जो यहाँ पर उड़ रही है उसको यहाँ पर हम बांध देते हैं। ये हमारी बांधी हुई पतंग है। ठीक है, ये डोरी है कि यहाँ से हम पतंग जोड़ रहे हैं, इस डोरी की सहायता से इस बिंदु पर बांध देते पृथ्वी के। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि ये जो डोरी है, ये मानते हो कि इस डोरी पे कोई ढील नहीं है, मतलब बिल्कुल खिंची सी हुई है। और कह रहे हैं तो फिर बताओ कि ये डोरी की लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट का नाम हम सी दे देते हैं। हमें मतलब ये हुआ कि BC की लंबाई याद करना है। अब आप एक बात समझ लो कि हमें ये पता है कि पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक यहाँ पर एक पतंग है। छोटी सी बना देते हैं ऐसे समझने के लिए। ठीक है, ये है हमारे पास एक पतंग, ये। ठीक है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की। और इस पतंग को एक डोरी की सहायता से भूमि के किसी बिंदु से एक अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। ठीक है, ये बांध दिया गया है और कह रहे हैं कि इस डोरी पे कोई ढील नहीं है, बिल्कुल खिंची हुई है। तो फिर बताओ कि उस समय इस डोरी की लंबाई कितनी होगी। अब लंबाई हमसे पूछी जा रही है तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे इसकी लंबाई कितनी है, L। कितनी मान लेंगे, L। और इसी L को हमें निकालना है। और आगे हम क्या पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि बांध दिया गया है तो कह रहे हैं भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। देखिए, ये है हमारे पास डोरी और ये रही भूमि, और इन दोनों के बीच में ये जो मतलब ये है ना ढलान, ये झुकाव, ये कितना अंश का है, 60। कितना दे रहे हैं हमें, 60 अंश। ठीक है, ये अब हमने ये क्या पता करना है कि ये लंबाई L कितनी है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, आपको हमने सिखाया था इससे पहले वाले में कि जब पार्ट 1 पढ़ रहे थे कि आपको सारे काम इन फार्मूलों की सहायता से करना है। अगर आप भूल चुके हो तो याद कर लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी सहायता से करना है। ठीक है, इसे कहते हो साइन, इसे कहते हो कॉस, यहाँ पर टेन। बस इतने से ही काम होगा। कॉस से कॉस से में कोई मतलब नहीं। आपको चेक करना है कि आपको इस त्रिभुज में देखो कि क्या पता है आपको। ये पता है लंब, ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है आधार, ये कर्ण। देखिए, लंब पता है, आपको कर्ण निकालना है, बस इतनी ही बात। आप तीसरे को भूल जाओ जो नहीं पता है। लंब पता है, कर्ण निकालना है। अब लंब और कर्ण में संबंध जोड़ो, लंब और कर्ण, यही तो है संबंध। इसमें आधार कर्ण, इसमें लंब आधार। तो लंब कर्ण में संबंध कौन सा है, साइन वाला। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब साइन का फार्मूला ही लगाओगे, जिसका संबंध बन जाए वही बस आपको लगा देना है। तो आप लिखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे लिए, लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा फार्मूला लगाना है हमें, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 अंश है, 60 अंश। लंब की जगह पे कितना रखोगे आप, 60। ठीक है, कोण भी 60 अंश है, दूरी भी 60 है मीटर। L की जगह, कर्ण की जगह पे L रख दो, इसी L का मान निकालना है। 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इधर कितना आएगा, 60/L। L का गुणा इधर करोगे और 2 का गुणा इधर, तो L का √3 में करोगे तो √3L, इधर करोगे तो 60 × 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से L निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 60 दूने 120 और बटे में कितना आएगा, ये √3। परिमेयकरण करेंगे क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या आ गई, तो √3 से गुणा और √3 से हम भाग कर देंगे। तो L बराबर कितना आएगा, 120 का √3 में गुणा करो तो 120 √3 बनेगा, और √3 का √3 के साथ गुणा कर दोगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। अब इसे काट दो, 3 चौके 12, एक जीरो लगा, जीरो लगा, तो L बराबर कितना आ गया, 40 √3 मीटर आगे लिख देंगे। ठीक है, मीटर।
इसका मतलब जो L है वो हमारे पास कितना है 40√3। इसका मतलब ये आप जान गए कि ये कड़ की जो ये कड़ है मतलब ये डोरी, इस डोरी की लंबाई हमारे पास 40√3 मीटर होगी। ये आप जान गए, यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लो और हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारे पास कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, एक हमारे पास 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक 30 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बना लेते हैं एक भवन अपने पास। ठीक है, ये हमारे पास एक बनेगा भवन। ठीक है, ये भवन हो गया हमारे पास, कितने मीटर है 30 मीटर ऊंचा। इस भवन का नाम हम दे देते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, ये ए बी हो गया हमारे पास 30 मीटर ऊंचा भवन। यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि इसमें 1.5 मीटर लड़का ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब इस भवन से कुछ दूरी पर, मान लो इतनी दूरी पर यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ दूर हो गई इस भवन से, तो हम क्या मानेंगे कुछ ही दूर रख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ दूर हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और वो कितने मीटर ऊंचा है 1.5 मीटर। तो आप 1.5 मीटर ऊंचाई भी लोगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितना रख लेंगे 1.5 मीटर। ये कितना है 1.5 मीटर। यहाँ पर एक लड़का है, मान लो कि ये हमने लड़का बना दिया। ठीक है, ये एक लड़का खड़ा है कितने मीटर 1.5 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें कि इसके समांतर एक लाइन खींचे तो जितना उधर, जितनी ये लंबाई उतनी उधर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जितनी ये लंबाई उतनी ठीक ये भी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट डी आया है, ठीक है, ए बी, और इस पॉइंट को नाम सी दे दो, इसे डी दे दो, ये सी डैश कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या है डी, ये भी कितना होगा 1.5 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल गई हमें 1.5 मीटर। टोटल 30 मीटर है, इतनी 1.5 मीटर हो गई। तो इधर कितनी बची होगी, 30 में से इतना घटा दो तो वो बचेगा इधर। तो 30 में से 1.5 घटाओगे तो कितना बचेगा 28.5। 28.5 ये 28.5 मीटर। कहाँ से कहाँ तक की दूरी होगी ये, यहाँ से लेकर इस डी पॉइंट तक की, बस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इतनी दूरी हमारे पास कितनी हो गई 28.5। ठीक है, टोटल दूरी 30 मीटर थी, 1.5 इधर हो गई, जो इतनी वही इतनी होगी इधर, और 30 में से 1.5 घटाएंगे 28.5 मीटर बचेगा। ये हमारे पास इतनी दूरी पता चल गई। ठीक है, अब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या कह रहे थे, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से इधर की ओर जाता है, ठीक है, तो तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब ये कि पहले 30 अंश था और जब इधर जाएगा तो कितने अंश हो जाएगा 60 अंश। तो पहले इस शिखर का, इस जो लड़का खड़ा है यहाँ से इसके जो उन्नयन कोण, आंख भाई यहाँ है तो यहाँ से, यहाँ आंख से ही तो देखा गया, तो यहाँ का कोण कितना था पहले 30 अंश। अब इस लड़के को मान लो थोड़ी दूर ऐसे ऐसे करके ये चला और यहाँ पर आके रुका। ठीक है, यहाँ पर आके रुक गया, ये लो मान लेते हैं यहाँ पर। और जब अब यहाँ से अगर इसको देखें तो ये कितने अंश का कोण बनाने लगा था 60 अंश का। कितने अंश का कोण 60 अंश का। ये बात है, मतलब ये हुआ कि भूमि से जब ये भवन से कुछ दूर खड़ा था तो वहाँ से कोण 30 अंश बन रहा था, और जब यहाँ से थोड़ी दूर चला, यहाँ से यहाँ तक चला, तो फिर उसके आंख पर कोण कितना बन रहा था 60 अंश। ये है पूरी बात इसकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, हमसे ये कह रहे हैं कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। अब कितनी दूर चला, यहाँ से यहाँ तक चला, तो यही दूरी हमसे निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इतनी दूरी मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो निकालनी है और फिर ये भी निकालनी है। तो आप क्या करो कि इसे x मान लो, इधर y मान लो, या इस टोटल को x मान लो, तो ये इसे कुछ भी मान लो, तो इसमें घटा के लिख सकते हो, आपकी जैसी भी मर्जी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या मानोगे, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x दूरी हो चला, कितनी दूरी चला है x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है y। क्या मान लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास है y। ठीक है, इसकी में कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन इसका काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चला है, वो x दूरी चला है, और जो इतनी बची वो कितनी है y। टोटल कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। टोटल दूरी कितनी होगी x प्लस वाई। अगर अब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितनी दूरी हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई। मतलब a से c तक की दूरी देखें तो ये x और ये y, तो जोड़ देंगे तो x प्लस वाई के बराबर हो गई। यहाँ से अगर c से ये o लिख दो, o, और इसे o डैश कर दो, इस पॉइंट का o डैश। c से o तक की दूरी x है, o से a तक की दूरी y हमने मानी है। ठीक है, और अगर इस पूरी c से a तक की बात करें तो x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, ये अब चित्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो हम बस इसे हल करना बाकी है। कैसे हल करेंगे, आप देखो सबसे पहले कोई भी कोण जो आपकी मर्जी पे है वो कोण ले लो। अगर हम ले रहे हैं कि कोण o डैश बी डी,
या कोण ले लो सी डैश बी डी, आपकी मर्जी। तो पहले हम ये कोण ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, बी ओ डैश डी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, छठवां, ठीक है, त्रिभुज बी ओ डैश डी में, देखो इसमें क्या पता है हमें, त्रिभुज यहाँ से है नीचे का, कोई बात नहीं क्योंकि हमने ऊपर की दूरी भी निकाली। तो लंब देखो ये कितना यहाँ तक होगा बी डी, और बी डी की लंबाई कितनी मिली हमें, 28.5 मीटर। ये देखो बी डी खत्म, क्योंकि ये 30 थी टोटल, 1.5 हटा दी, कितनी बची 28.5। लंब हमें पता है, आधार पता करना, आधार कितना है वाई, ये कितना है वाई, भाई जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी, तो क्या लिखोगे, अब लंब पता है आधार पता करना है, इसमें देखो लंब पता है आधार पता करना, तो लंब बटे आधार, यही तो है संबंध tan का, तो लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब थीटा की जगह पे कितना है 60 अंश, ये वाला त्रिभुज ले रहे हो, तो tan 60 अंश बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 28.5, और बटे में कितना है आधार वैल्यू कितनी है y। यहाँ tan 60 अंश का मान कितना होगा √3 बराबर 28.5, और बटे में y को इधर भेजो और इसको 3 को इधर लिया, तो y बराबर ये 3 इसके गुणे पे चला गया 28.5, और ये गुणे में होगा तो इधर बटे में आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 ये बन गया, ठीक है। अब हम त्रिभुज ये बड़ा वाले लेंगे बी सी डैश डी, क्या लिखोगे, पुनः त्रिभुज बी सी डैश डी में। अब देखो बी सी डैश डी में ये कोण बनेगा हमारा, ठीक है, और आधार कहाँ से होगा यहाँ से यहाँ तक, लंब कहाँ से होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या लिखोगे पुनः tan थीटा बराबर फिर से लंब बटे आधार। अब देखो थीटा की जगह में इस बार कितना रखेंगे हम 30 अंश, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ देखो तो लंब कितना है 28.5 ही है, और जो आधार है इस बार x प्लस वाई है, x प्लस वाई, ठीक है। tan 30 अंश का मान कितना होगा 1/√3, ये 28.5 बटे में x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का गुणा 1 में करोगे, इसका गुणा इधर, तो x प्लस वाई 1 में करोगे तो x प्लस वाई ही आएगा। अब 28.5 में √3 का गुणा करो तो 28.5 √3 आ गया। समीकरण 2 कर दो। अब आपको क्या करना है, देखो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है x का, तो y हटाना है, y कहाँ से रखेंगे यहाँ से, तो क्या लिखोगे, थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं। देखो यहाँ से कितना आएगा, x अपनी जगह में प्लस y की जगह में वैल्यू पुट करो, ये 28.5 बटे में कितना है √3 बराबर इधर कितना है 28.5 √3। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, देखो 28.5 √3, और ये प्लस का इधर माइनस का 28.5 बटे में √3, ये हो गया। अब यहाँ के बाद आप देखोगे कि इसे यहाँ हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि x बराबर कितना आएगा, देखो ये रूट इसके बटे में 1 मानोगे आप, इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर, √3 का √3 में करो 3, और इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 28। अच्छा देखो 28.5 इसमें भी है, तो कॉमन किया जा सकता है, तो 28.5 कॉमन कर लो आप। जैसे ही कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, इससे √3 बचेगा माइनस इससे बचेगा 1, और बटे में √3, 1 बटे में √3, ठीक है। ये x बराबर कितना आएगा 28.5। अब इसके बटे में 1 मानकर एलसीएम ले लो तो 3 आएगा, हल करो, 3 का √3 में गुणा करो तो 3 आएगा, माइनस 1 का 1 में तो 1, यहाँ से कितना आएगा x बराबर 28.5, और 3 में 1 गए 2 बटे में √3, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, √3 से गुणा कर दें और √3 से भाग कर दें, पहले से गुणा कर लो, 2 पंचे 10 के 0, हासिल आ गए 1, और 2 8 16, 1 17 के 7, हासिल आ गए फिर से 1, 2 दूनी 4 1 5, इतने हो गए 0.1 अंक में दशमलव, बटे में कितना है √3, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से आप √3 से गुणा कर दो और √3 से भाग कर दो, तो देखो कितना बचेगा, और इधर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको देखना है कि क्या बचेगा, देखो यहाँ से कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसे करोगे तो x बराबर कितना आएगा 57 √3, ऊपर कितना हुआ, कितना है 57 √3 बटे में √3 का 3 में तो 3, x बराबर देखो 3 से भाग करो, 3 1 के 3 बचे होंगे 2 इसके पास हो गए तो 27 हो गए, तो 2 3 9 27, और √3 अपनी जगह पे, तो 19 √3 मीटर लिख देंगे। ये इतनी दूरी उसने चला हुआ, क्योंकि ये x ही तो है, यहाँ तक की दूरी, वो यहाँ से दूसरी स्थिति में आया कि यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ कितनी दूरी मानी थी x, वो कितना चला 19 √3 मीटर। इस तरह आपको इस तरह करना है ताकि ये आपका क्वेश्चन हल हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ फिर आपको क्या करना है, पहले ये त्रिभुज अच्छे से समझना है कि 1.5 मीटर लड़का खड़ा है, तो जितनी दूरी इधर तो वही दूरी इधर,
टोटल भवन की लंबाई 30 मीटर है, उसमें से 1.5 घटा देना है, 28.5 बचेगा। अब ये लड़के के ऊपर ही तो बन रहे हैं, तो लड़के के नीचे तो कोई कोण बन नहीं रहा, तो आपको आधार यहीं से मानना है, लंब इतना ही होगा हर बार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक बार ये वाला त्रिभुज ले लो बी सी डैश डी, एक बार ये त्रिभुज ले लो, जो मन में है वो पहले कर लो, एक से संबंध निकलेगा दूसरे में रख देना है और हल करते आओ, और जो निकले वही आपका आंसर। इस तरह से हल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कह रहे कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। ठीक है, कह रहे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो देखिए हम यहाँ पर एक पहले भवन बना लेते हैं। कितने मीटर ऊंचा है हमारे पास? 20 मीटर। तो ये हमने बना लिया एक 20 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, ये हमने माना कि ये कितने मीटर ऊंचा भवन है? 20 मीटर। और इसका नाम क्या दे देते हैं? ए और बी। ये ए बी हमारे पास एक भवन है जो कि कितने मीटर ऊंचा है? 20 मीटर। ठीक है, अब इस 20 मीटर ऊंचे भवन के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या कह रहे थे हमें कि ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल, इसके शिखर पर क्या है? एक संचार मीनार का तल है। ठीक है, शिखर के उन्नयन, और जिसके कह रहे हैं कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ठीक है, अब भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु मान लो यहाँ कहीं पर एक बिंदु है। ठीक है, और मीनार कहाँ लगी है? भवन के शिखर पर एक संचार मीनार। तो देखो ये पाद बिंदु होता है भवन का, ये शिखर बिंदु, सबसे ऊंचा वाला बिंदु शिखर बिंदु, यहाँ पर एक मीनार बनी है। ठीक है, यहाँ पर एक मीनार है, मान लो कि ये हमारे पास एक मीनार हो गई, ये हम बना देते हैं आपके पास एक मीनार। ठीक है, ये एक मीनार हो गई आपके पास। अब कह रहे हैं कि देखिए आगे क्या कहा गया था कि जो संचार मीनार लगी है तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के तल तो तल ही हो गया, इसके उन्नयन कोण कितना है? यहाँ से होगा, और जो शिखर है शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से होगा। तो ये बात है। तो पहले देखो ये तल वाला है, तल वाला कोण कितना दिया गया था हमें? 45 अंश। तो ये हमने कर दिया 45 अंश। और कह रहे हैं जो शिखर वाला है कोण वो है कितने अंश हमारे पास? 60 अंश। तो ये लिखोगे 60 अंश, ये वाला कोण है, ये वाला 60 अंश। अब आपको समझ में आया होगा। इसे नाम क्या दोगे? सी, इसको नाम डी। क्लियर हो गई बात? आपसे क्या कहा गया था? एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो हमने ये बना लिया था सबसे पहले एक 20 मीटर ऊंचा भवन। जैसे ही बन गया उसका नाम ए बी दे दिया। और कह रहे थे भूमि के एक बिंदु से, सारी बातें कहाँ चल रही है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, या एक बिंदु हो गया मान लो, और ये एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन हो गया। ठीक है, भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, शिखरी हो गया क्योंकि ये पाद बिंदु, ये शिखर बिंदु, यहाँ से ऊपर एक संचार मीनार है। ये मीनार के तल और भवन के उस बिंदु का उन्नयन कोण 45 अंश तथा मीनार के शिखर और उस बिंदु पृथ्वी के, तो ये वाला बिंदु है जो, ठीक है, का जो उन्नयन कोण वो 60 अंश है। हमने बना दिया दोनों। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, और इस दूरी को आप मान लोगे h। क्या मानोगे? h। ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से a से d तक की दूरी कितनी होगी, तो 20 और h दोनों जोड़ोगे आप, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी अगर हम निकालें तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20 + h, 20 + h, ये हो जाएगी हमारी टोटल दूरी। बस ये हमारा कंप्लीट चित्र हो गया। अब आपको बस हल करना है। कैसे हल करोगे आप देखो। एक बार हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए बी सी। क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। देखो इसमें क्या हुआ कि आपको ए बी सी तो ले लिया, तो लंब ये हुआ ए बी सी लिया, तो ऊपर जाने की हमें कोई जरूरत नहीं। तो लंब क्या बनेगा? ए बी। आधार क्या बनेगा? ये वाला। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है? भूमि का वो बिंदु है, तो बिंदु की भी तो कुछ दूरी होगी, तो इस बिंदु की पहले हम दूरी निकालेंगे सदैव। क्या निकालेंगे? दूरी। कभी भी अगर आपको आधार नहीं मिलता तो अगर वो बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी पर होगा, तो सबसे पहले इसी को निकालोगे। और कितना मानेंगे हम? x। ठीक है, तो देखिए लंब पता है, आधार में पता करना है, तो क्या लिखोगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आपने अभी जब पीछे लिखाया था उसमें आपने देखा था कि लंब और आधार में संबंध, ये कर्ण नहीं है, आधार है। लंब और आधार के बीच संबंध देखा तो tan वाला आया था। तो इस बार देखो आपने कौन सा त्रिभुज लिया है? ए बी सी में कोण ये वाला है ना, ये बी है और ये सी, तो ये लाइन है, ये 45 अंश है। थीटा की जगह कितना रखेंगे हम? 45। इसे एक बार और लिख देते हैं सही से, लंब बटे आधार। अब देखो थीटा की जगह 45 रखोगे तो 45। लंब की वैल्यू कितनी है? बी ए बी तो है क्योंकि ए बी सी में हो, तो ए बी कितना है? 20 मीटर। और बटे में आधार की वैल्यू कितनी? x। tan 45 अंश का मान 1, 20 बटे x का गुणा इधर कर दो, x एक x, तो बराबर इधर 20। आगे बस यही लिख दो कि 20 मीटर बन गया। समीकरण 1 मान के छोड़ दो। ये जो x का मान आया है कितना है? 20 मीटर। ठीक है, ये जो मतलब दूरी है वो हमें पता चल गई कितनी है? 20 मीटर। अब हमें ये वाला त्रिभुज लेना है ए डी सी या ए सी डी। क्या लिखोगे? पुनः त्रिभुज ए सी डी में।
ए सी डी में। अब फिर से देखो, ये लंब पता है, आधार पता है, ये लंब हमें पता करना है क्योंकि लंब में एच भी आ गया ना। टोटल तो नहीं पता, ये 20 आधा पता है, यहाँ तक कहाँ पता है, तो यही आ जाएगी। तो लंब एक प्रकार से पता करना है। अब ये हमें पता हो चुकी है कितनी है, 20। तो लंब पता करना है, आधार पता है, तो कौन सा लगाओगे, फिर से tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। जैसे ही tan थीटा की जगह में इस बार कितना रखोगे, 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर लंब की वैल्यू कितनी है इस बार, 20 प्लस एच, क्योंकि ए से डी तक जा रहे हो, ए से डी तक, तो ए बी और बी डी दोनों जोड़ोगे तो 20 ये और एच, तो 20 प्लस एच बटे में आधार कितनी है, एक्स, एक्स की निकली कितनी है वैल्यू 20। ठीक है, tan 60 अंश का मान कितना है, √3 बराबर ये 20 प्लस एच और ये बटे में 20। देखो ये 20 का गुणा इधर हो जाएगा तो इधर 20 प्लस एच बचेगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो 20 प्लस एच बराबर 20 का √3 में गुणा करो तो 20√3, ये 20 उधर भेजेंगे तो h बराबर हमारे पास कितना आएगा, 20√3 माइनस का 20। अब 20 कॉमन कर लेंगे हम, जैसे ही कॉमन करोगे आप तो इससे बचेगा √3, इससे कुछ भी नहीं दिखा तो 1 लिखते हैं। और यही है इस क्वेश्चन का हमारे आंसर कि जो मीनार की ऊंचाई h हमने मानी है वो कितनी आ गई, 20, क्वेश्चन में √3 माइनस 1। ठीक है, जब तक आप कहो, आपको कभी भी √3 की वैल्यू रखने को ना गए तब तक आप नहीं रखोगे और वही आपका आंसर होगा, जो कुछ भी निकलेगा। आगे हम मीटर लगा देंगे तो आपको पता चल गया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 और क्वेश्चन में √3 माइनस 1 मीटर। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। ठीक है, आपको बस चित्र समझना है, जैसे वो कहता जाए वैसे आप बनाते जाओ, बिल्कुल ईजी है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, देखिए कि एक हमारे पास पेडिस्टल है। पेडिस्टल क्या होता है, जिसमें एक मूर्ति जिस पर टिकी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ मूर्ति बनी होगी उसके नीचे एक चबूतरा सा बना होता है और उसके ऊपर मूर्ति होती है। जो चबूतरा बना होता है उसी को आप हम पेडिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति बनी है। ठीक है, लगी है। तो पहले हम सबसे पहले एक क्या करते हैं, एक पेडिस्टल बनाते हैं और फिर उस पर एक मूर्ति बना लेंगे। तो ये हमारे पास, आप सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक पेडिस्टल हो गया, ये क्या है, पेडिस्टल है, ये हमारे पास एक बन गया पेडिस्टल। ठीक है, और कह रहे हैं कि इस पर एक क्या लगा है, हमारे पास एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। इस पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा देते हैं। ये है हमारे पास एक मूर्ति, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर, ये आपको पता चल गया। ठीक है, पेडेस्टल को नाम ए बी दे देते हो और ये जो मूर्ति है बी से सी तक हो गई ये मूर्ति। इसकी लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर। ठीक है, फिर आगे क्या देख रहे हो आप, कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु, तो भूमि यहाँ से शुरू है तो भूमि का कहीं यहाँ कहीं बिंदु मान लो आप। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर एक बिंदु है ये। ठीक है, ये मान लिया हमारे पास एक बिंदु है। कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। अब मूर्ति का शिखर तो ये है, ये पाद बिंदु कहलाता है, ये शिखर बिंदु। जो टॉप पॉइंट होता है उसे शिखर बिंदु कहते हो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो कितना है हमारे पास, 60 अंश। ठीक है, ये पहली बात पता चल गई। दूसरी बात क्या है, कह रहे हैं कि और उसी बिंदु से, मतलब ये जो बिंदु हमने लिया है डी, मान लो डी, ये जो बिंदु है ये भूमि से एक कोई बिंदु है, तो इसी बिंदु से जो पेडेस्टल का शिखर है, पेडेस्टल का ये पाद बिंदु और ये शिखर बिंदु, ये इस शिखर बिंदु के बीच का जो कोण बन रहा है ये है 45 अंश। ये हमें पता चल गया। तो फिर कह रहे हैं कि तो फिर आप ये बताओ कि जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो कितनी है। पेडेस्टल की ऊंचाई ये आप बताओगे हमें। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली। ठीक है, ये हमें बताना है, ये कितनी मान लेंगे, h। अब आप देखोगे कि दो त्रिभुज बन गए, ए डी बी और ए डी सी या ए सी डी। इसमें क्या करना था आप समझ लो। पहले एक पेडिस्टल है, आपने देखा होगा जो चबूतरा बनता है जहाँ पर मूर्ति रखी, उस चबूतरे को हम पेडिस्टल कहते हैं। तो पेडिस्टल हमने बना लिया, पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति बनी है जो 1.6 मीटर लंबी है, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि भूमि की एक बिंदु, भूमि यहाँ से शुरू है नीचे होती है, तो भूमि की एक बिंदु, कहीं बिंदु होगा, वहां से पेडिस्टल के उसके मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति ये है तो इसका शिखर ये है, उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना था, 60 अंश। कहा कि उसी बिंदु से, भूमि के उसी बिंदु, तो यही तो है वो बिंदु, तो इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब ये कह रहे तो फिर बताओ कि पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है। तो देखो इसे हम कैसे करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पहले, और ये दूरी, अच्छा भूमि से कुछ दूरी पर एक बिंदु होगा तो उसकी कुछ दूरी भी तो होगी, तो ये दूरी हम मानेंगे x। ठीक है, अब हम पहले क्या लिखेंगे, इस वाले त्रिभुज के ले सकते हैं, चाहे जो त्रिभुज ले लो। पहले हम लेते हैं ए डी बी या ए बी डी में। क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी में। अब फार्मूला लगाओगे, देखो लंब और आधार में संबंध tan थीटा का होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह हम कितना रखोगे, ये छोटा सा त्रिभुज ले रहे हो, छोटे वाले पे ये और ये भुजा, तो इस भुजा के बीच कोण कितना है, 45। तो थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, 45 अंश। और लंब की जगह पे कितना रखोगे, h बटे आधार की जगह पे x।
देखो यहाँ से ए बी डी ले रहे हो तो ए बी तक ही ऊंचाई लेना, ऊंचाई कितनी मानी x, तो यहाँ पर देखो 45 अंश का मान 1 बराबर h बटे x, x का गुणा इधर कर दो तो h बराबर यहाँ से कितना मिलेगा x, h बराबर x एक के x, ये समीकरण नंबर 1। अब फिर से दोबारा त्रिभुज लेना है आपको, और कौन सा इस बार त्रिभुज लेना है, ए सी डी, ये क्या लिखोगे, पुनः त्रिभुज ए सी डी में फिर से tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे हम, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह में इस बार ये 60 अंश पूरा कोण, थीटा की जगह में 60 अंश, और लंब की जगह में कितना रखेंगे, पूरा रखेंगे, ये पूरा ए सी डी, इसका मतलब पूरी लंबाई, और ए सी डी की लंबाई आपको पहले पता करनी होगी कि कितनी है। देखो 1.6 मीटर ऊंचाई की तो मूर्ति हो गई, और h ऊंचाई की पेडेस्टल, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी ऊंचाई 1.6 और प्लस करके h मीटर, इतनी मीटर ऊंचाई होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो तो यहाँ से रखोगे तो tan 60 लंबाई की जगह पे 1.6 प्लस h और बटे आधार की जगह में x, ये पुट कर दी, ये यहाँ से क्या आएगा √3 बराबर 1.6 प्लस h और बटे में कितना आएगा हमारा ये सिर्फ x का गुणा इधर करोगे तो √3, और x की जगह पे ये रखेंगे, हमें h निकालना है तो x को हटाना होगा, तो बराबर ये 1.6 प्लस h और बटे x की जगह में हम यहाँ से रख देंगे h, ये रख दिया, ये समीकरण अब हल करेंगे हम इसे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, यहाँ से आप देखो √3, इसका गुणा इधर कर दो तो √3h हो गया, उधर कितने बचेगा 1.6 प्लस का h, अब देखो ये h वाला भी इधर आना चाहिए, तो √3 माइनस h, और ये कितना आएगा इधर माइनस का h, क्योंकि उधर प्लस इधर माइनस 1.6 बचा, h दोनों पे कॉमन, ये √3 गुणा है, ये √3h, h दोनों पे कॉमन है, h कॉमन कर लो तो इससे बचेगा √3 माइनस इधर से 1 बराबर 1.6, ठीक है। ये h है तो ये बटे में आ जाएगा इधर, तो h बराबर कितना आएगा 1.6 और बटे में आएगा √3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, परिमेयकरण करने पर ये आपको याद रखना है, परिमेयकरण करने पर, जैसे परिमेयकरण करोगे तो h बराबर कितना आएगा 1.6। अब देखो जो लिखा है ये हर में पहले इसे तो लिखो, इसके अलावा क्या किया जाता है, जो हर में वही लिखना है आपको, लेकिन चिन्ह चेंज कर देना है बीच वाला, तो ये चेंज कर दिया, और नीचे क्या आएगा √3 प्लस 1। अब आप देखोगे ऊपर का गुणा होता है नीचे का, तो h बराबर जाएगा 1.6 और कोष्टक में कितना आएगा √3 प्लस 1, नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी अगर आपको दिखे तो वो बनाता है a² माइनस b², ये है आपके पास फार्मूला, ठीक है। ये क्या है फार्मूला, आपको याद रखना है। देखो ये वही तो फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बनाएगा a² माइनस b², a² तो √3 का वर्ग माइनस b² तो 1 का वर्ग, ठीक है। यहाँ से फिर कितना आएगा, देखो ये h बराबर ऊपर से तो 1.6 और कोष्टक में √3 प्लस 1 आ रहा है, नीचे कितना आएगा हमारे पास √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो h बराबर कितना आएगा 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 और बटे में कितना आएगा 3 में से 1 गए 2 से भाग कर दो इसे, 2 8 16, 0.8 बार कटेगा, ठीक है। तो ये h बराबर कितना आएगा 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर, यही है आपकी ऊंचाई, ठीक है। इस तरह से ये आपने इतने क्वेश्चन कर डाले। आई होप कि आपको ये सब समझ में आए होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि इन्हें 2-2 3-3 बार आप रिवाइज करो, सिर्फ रिवाइज किया जाता है इन्हें, ठीक है। मैथ का अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने हर दिन रिवाइज करो, हर एक टाइप का क्वेश्चन हर दिन करो, कम से कम एक टाइप के क्वेश्चन 2 करो, और बोर्ड एग्जाम की ऐसी तैयारी होगी कि जो किसी की नहीं होगी, बस आपको तैयारी करते ही रहना है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।